1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास समझे हुए आ गए, भीड़ के नहीं, पहले बता रहा हूं, ट्रेंड किए हुए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास आ गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे। कश्मीर का जो मामला है 370 का, अगर किसी को देशभक्ति इसके अंदर नजर आती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, असली खेल आपको अभी समझ में आएगा अगर आज की खबरें देखेंगे। जब 370 लगा करके लॉकडाउन लगाया गया था, सरकार तोड़ी गई थी, तो तब हमने यह कहा था कि यह टेस्टिंग है इस देश के अंदर 2 चीजों की, एक संसाधनों पर कब्जा करने की और दूसरा लॉकडाउन लगाने की। अगस्त 2019 में लगाई थी इन्होंने और 20 के अंदर 6 महीने बाद पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन। वो टेस्टिंग थी कि तुम अगर आज कश्मीर के लिए नहीं बोले, कल को तुम्हारी सरकार भी तोड़ देंगे, किसी भी प्रदेश की सरकार तोड़ देंगे ऐसे तो इमरजेंसी लगा करके। कोई संसद में जिक्र होना चाहिए, प्रतिनिधि किस लिए भेजे हुए हैं, जनता किस लिए भेजी हुई है, कोई चर्चा नहीं, लेकिन देशभक्ति की चाशनी में चढ़ा के लगा दिया। और आपने पिछले हफ्ते की खबर नहीं पढ़ी क्या, कश्मीर में यूरेनियम मिला है आप, अरे यूरेनियम भाई साहब, अरे आप खबरों को कनेक्ट करना सीखिए। वो कहते हैं जब अमेरिका ने बंदर वो छोड़ा था, हमारा अपना एक सैटेलाइट छोड़ा, तो उनके पास ऐसे यंत्र, ऐसे कैमरा, ऐसे स्कैनर थे कि जमीन में 20 फुट 20 मीटर गहराई में, 200 मीटर गहराई में कौन से खनिज हैं, उनका पता केवल एनर्जी से ही उसे, है ना, वहीं से मालूम पड़ जाएगा। तो भैया वो खाली अमेरिका की जमीन का पता चलेगा कि भारत वाली का भी चलेगा? तो ये जंगल क्यों कट रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको नक्सली क्यों बना रहे हैं, आदिवासियों को क्यों उजाड़ रहे हैं, जंगलों में आग क्यों लग रही है, संसाधनों पे कब्जा क्यों हो रहा है, रोज नए कानून क्यों बन रहे हैं, ये कैलकुलेशन अपने को समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी कि मात्र देशभक्ति वर्ड के अंदर घुमा करके मत लालच में आइए, क्योंकि जब बर्बाद होगा देश, उस वक्त जब बीमारी आएगी तो यह सोचकर नहीं आएगी आदमी किस पार्टी का है। जब यहां बम फेंका जाएगा, क्योंकि उनको आदमी मारने हैं, अगर बीमारी से नहीं मरेंगे तो उसका केमिकल शरीर में डालकर मारेंगे, उससे नहीं मरेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध से मारेंगे, उससे नहीं होगा तो चाहे आपस में मार काट मचवाएंगे, गृह युद्ध छिड़वा देंगे, भूख पे नाम, एनर्जी क्राइसिस के नाम पर, फूड क्राइसिस के नाम पर, फ्यूल क्राइसिस के नाम पर, या फिर सांप्रदायिकता के लिए रोज माहौल तैयार हो ही रहा है। अलग अलग अपनी अपनी जात को लेकर, अपने अपने धर्म को लेकर के झंडे उठाए हुए हैं बेवकूफ लोग, उनको पता ही नहीं है कि तुम सबके लिए इंतजाम किया हुआ है। मुस्लिम कंट्री अलग क्यों बने हैं मालूम है आपको? लोगों को लगता है ये कोई धर्म या कट्टरता का मामला है। नहीं भाई साहब, जो इस गेम को चलाते हैं वो इजरायली चलाते हैं, और इजरायलियों की इस ब्याज वाली व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, क्योंकि वहां ब्याज को हराम रखा गया है। आर्थिक आजादी ही असली आजादी है, और वो उनको अलग बना करके वहां एक जगह पर, ताकि ये यहीं पड़े रहें, यहीं सुरक्षित महसूस करें। और इस्लामिक टेररिज्म का गेम भी इसलिए चलाया जाता है ताकि दूसरे धर्मों को इस्लाम से खतरा दिखाया जा सके। और यह सबसे पहले शुरुआत 9/11 से हुई थी। इराक के ऊपर कब्जा करना था, इराक में तेल के कुएं मिले थे इनको, वो तेल के कुओं पर कब्जा करना था, तो सद्दाम हुसैन को तानाशाह शोभित कर दिया गया, वैसे ही जैसे हिटलर को कर दिया गया था, वैसे ही जैसे युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था। सुभाष चंद्र बोस की भी यही गलती थी, मतलब यही खासियत थी, गलती नहीं कहूंगा, यही उसकी बहादुरी थी कि आजाद हिंद सरकार बनाकर आजाद देश का पहले प्रधानमंत्री बने, आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया बनाया, जिसको 13-14 देशों ने मान्यता दी हुई है, वो आज भी वैलिड है रुपया, और उस 1 रुपए की कीमत है 2 क्विंटल अनाज, 4000 रुपया है आज सुभाष आजाद हिंद रुपये की। यानी कि जब आप व्यवस्था देने लगोगे ना कि इस मौजूदा अर्थव्यवस्था के बदले में केवल अपने को एक आवाज लगानी है, हमको आजाद हिंद रुपया जो वैलिड है इस वक्त सरकार के अंदर, 13-14 देशों ने वैलिड रुपया है, इनवैलिड हमारे कागज की तरह कागज का टुकड़ा नहीं, असली रुपया, जिस दिन वो लागू कर देंगे उसी दिन आपके 1 रुपए की कीमत 4000 हो जाएगी बराबर में। तो आपको क्या करना है? मात्र पूरे देश से समझे हुए 1 लाख लोग लाने हैं बस।
पूरे देश से 1 लाख समझे हुए लोग, बाकी भीड़ अपने आप आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले लोग तैयार करने हैं आपको। केवल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, और निकलेंगे नहीं तो समझा नहीं पाएंगे, समझाएंगे नहीं तो समस्या नहीं आएगी, समस्या को डिस्कस नहीं करेंगे तो समाधान पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास समझे हुए आ गए, भीड़ के नहीं, पहले बता रहा हूं, ट्रेंड किए हुए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास आ गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे।